हाय फ्रेंड। इसके पहले वाली मैंने वीडियो में सीखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी शीट को डिजाइन कैसे किया जाता है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सैलरी शीट स्लिप। सैलरी स्लिप के अंदर जो भी डिटेल होता है कैसे हम फिल करते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा एम्प्लॉय नेम, उसके बाद आपको डिजिग्नेशन, मंथ, ईयर्स, अर्निंग का अमाउंट है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अर्निंग मिल जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर टोटल डिडक्शन का कॉलम है, उसके बाद आपको नेट सैलरी। तो आइए एक एक डिटेल हम आपको फिल करना बताते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला है एम्प्लॉय नेम। जैसे यहाँ पर कर देते हैं विशाल कुमार, ये हमारे एम्प्लॉय का नाम हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पर दिया है डिजिग्नेशन पोस्ट। सो हमारा ये विशाल एम्प्लॉय है, इसका पोस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं मैनेजर। ये हमारे मैनेजर की पोस्ट पे कार्य कर रहा है। और यहाँ पर इसका जो सैलरी स्लिप है किस मंथ का, मान लीजिए जनवरी। यहाँ पर हम शॉर्ट नेम इसका जैन लिख सकते हैं या आप पूरा नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जैन कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईयर्स। ईयर्स में से आके यहाँ पर हम टाइप करते हैं सन 2025 कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो आपका होता है एम्प्लॉय का मंथली सैलरी होता है। जैसे मान लीजिए इनका बेसिक सैलरी है 50,000 रुपए, यहाँ पर हम 50,000 टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये सारे हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपका जो सैलरी होता है उस पर कुछ परसेंट या फिर कुछ फिक्स अमाउंट में मिलता है। तो मान लीजिए परसेंट पे है, कुछ सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 50,000 का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम मान लीजिए 6% मिल रहा है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6% से। मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर हम परसेंट कर देंगे और इसे हम इंटर कर देंगे, तो आपका ये 6% निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर है कन्वेंस। तो कन्वेंस यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर 5% निकालते हैं, इक्वल टू कर लीजिए। ये सारा बेसिक सैलरी से निकाला जाता है, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग मिलता है। इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, यहाँ से हम परसेंट करके एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे 6% मिल रहा है, इक्वल टू अमाउंट का सिलेक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 6% कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा डीए, डिएंडेंस अलाउंस। मान लीजिए मुझे 4% मिल रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू करते हैं बेसिक का सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 4% कर देंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। आपका यहाँ पर 4% निकल कर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर टोटल अर्निंग होगा इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल टू करेंगे, सम का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। ये हमारा अर्निंग हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो डिडक्शन होता है, ये भी आपका जो पीएफ होता है, प्रॉफिट एंड फंड, ये आपका कुछ परसेंट पे होता है। इसे इक्वल टू कर लेते हैं, बेसिक सैलरी से कटता है, इक्वल टू बेसिक का सिलेक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, मान लीजिए 10% कट रहा है हमारा और इंटर कर दीजिए, तो आपका 10% आ जाएगा। और ईएसआई हमारा होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये आपका जो एम्प्लॉय होते हैं उनका मेडिसिन का कुछ परसेंट पैसा कटता रहता है। अगर वो बीमार होते हैं तो उन्हें कंपनी के द्वारा दवा में दिलवाया जाता है। इक्वल टू करते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्शन कर लेंगे सैलरी का। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे कर देते हैं मल्टीप्लाई 1% इसका और एंटर कर देंगे, तो आपका यहाँ पर 500 हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने लोन लिया था कंपनी से 5,000 रुपए और ये कटेगा। उसके बाद आपका यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स कटता है, इसका सिलेक्शन है यहाँ पर हम बेसिक सैलरी का करेंगे। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई 2% मान लीजिए कट रहा है हमारे सैलरी से, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप उसे निकालेंगे। उसके बाद आपका टीडीएस, मान लीजिए हमारा जो टीडीएस है कट रहा है 5%, तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और बेसिक का सिलेक्शन, मल्टीप्लाई 5% और यहाँ से आप कर दीजिए।
उसके बाद आपका यहाँ पर जो टोटल निकालना है इक्वल टू कर लीजिए सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप यहाँ से रेंज का सिलेक्शन ब्रैकेट क्लोज करके आप 50 कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा क्या, रिडक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर टोटल यहाँ पर नेट सैलरी निकालना है तो आप इक्वल टू कर लीजिए और आप यहाँ पर टोटल का सिलेक्शन करते हैं, माइनस करेंगे जो आपका डिडक्शन होगा, एंटर कर देते हैं। तो आपका जो यहाँ पर नेट सैलरी होगा ये आपका 46,500 रुपये हो जाएगा। इसके नीचे आपको यहाँ पर कुछ डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि जो सैलरी पे किया जाएगा चेक के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से, आप उसमें यहाँ पर डिटेल ऐड कर देंगे। और अब जिस डिटेल में आपका पेमेंट किया जा रहा है क्या करेंगे, उसका अपडेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का सिग्नेचर, यहाँ पर आपका जो डायरेक्टर होगा उसका सिग्नेचर होगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इसका कंप्लीट डिटेल फिल कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।